Good morning students. Today I am going to discuss with you quadrilateral exercise 3.2 exterior angles. In your exercise 3.1 you have done interior angle. तो इसमें हम लिटिल बिट डिफरेंस पता करेंगे कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं. सो यू नो अबाउट इंटीरियर तो आपको पता है, विच वन आर इनसाइड. ये आपके क्या हो गए इंटीरियर एंगल्स हो गए. ये आपके क्या हो गए सारे इंटीरियर. आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीरियर. नाउ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं. एक्सटीरियर एंगल्स इज योर एक्सटीरियर एंगल्स. ये आपके क्या हो गए जो ऑन दिस साइड एक्सटीरियर एंगल्स. ये आपके क्या हो गए एक्सटीरियर. ये आपके एक्सटीरियर. और आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू नो अबाउट कि ये एक ही लाइन पे, ठीक है, विच वन इज इंटीरियर एंगल ये एंड दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल. ये आपका क्या हो गया इंटीरियर एंगल एंड दिस वन एक्सटीरियर एंगल. आई एम डिनोटिंग एक्सटीरियर एंगल ई ए. ये आपका क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल एंड दिस वन इंटीरियर एंगल. आई थिंक स्टूडेंट यू हैव टू क्लियर अबाउट इंटीरियर क्या है और एक्सटीरियर क्या है. सो ये आपके सारे इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है. दिस आर इंटीरियर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर, हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 वो किस पे बेस है एक्सटीरियर एंगल्स पे. तो ये आपके क्या हो गए दिस वन इज योर एक्सटीरियर एंगल्स हो गए. ये थोड़े इंक्रीज हुए, ठीक है. ये आपके क्या हो गए एक्सटीरियर एंगल्स हो गए कि लाइक दैट. ये आपका एक्सटीरियर, दिस वन इज एक्सटीरियर. ये आपका क्या हो गया एक्सटीरियर. जो बाहर बने होते हैं ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स. ऐसी कोई भी शेप हो, दिस वन इज योर पेंटागन. इसमें ये आपका इंटीरियर हो गया, ये आपका क्या हो गया एक्सटीरियर. ये आपके कौन से एंगल हो गए एक्सटीरियर हो गए. दिस वन आर योर एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, जो बाहर बने होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं आपके जो अंदर होते हैं. दिस वन इज योर इंटीरियर एंगल लाइक दैट. ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए. आई थिंक स्टूडेंट इट वुड बी क्लियर टू यू कि एक्सटीरियर एंगल क्या है और इंटीरियर एंगल क्या है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है देयर आर टू प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल के रिगार्डिंग आपकी टू प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने नोट करनी है हमेशा अपने उस पर नोटबुक पे. डेट वन इज इंटीरियर एंगल. एक आपका इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों का जो सम होता है ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड द नेक्स्ट वन इज रेगुलर पॉलीगॉन. आपका जो रेगुलर पॉलीगॉन है, यू हैव नो अबाउट पॉलीगॉन्स. रेगुलर पॉलीगॉन विथ एन साइड्स, उसकी जो भी एन साइड्स हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट. ये आपने हमेशा नोट करना है कि अगर आपने यू हैव टू कैलकुलेट एक्सटीरियर एंगल. अगर आपने एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है देन यू विल डिवाइड विथ 360 डिग्री अपॉन एन. आपके जो एंगल्स होते हैं, चाहे वो पेंटागन है चाहे वो हेक्सागन है, उसका सम हमेशा इक्वल होगा 360 डिग्री के. आपने हमेशा माइंड में रखना है. अगर आपको साइड्स गिवन है, यू वांट टू नो, आपने जो सम्स करने हैं उसमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो आप फॉर्मूला क्या पुट करोगे 360 डिग्री अपॉन एन एंड यू कैन सॉल्व इट. देयर इज एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल रिगार्डिंग एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी किसके इक्वल होती है आपने हमेशा माइंड में रखना है 360. यू हैव टू नोट ऑन दीज 3 पॉइंट्स. सेट एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं, चाहे वो पेंटागन बना हुआ है, ठीक है, और उसके जो भी सम्स होंगे, जितने भी एंगल्स बाहर की तरफ बने होंगे, उसका सम किसके इक्वल आएगा 360 डिग्री. चाहे 100 एंगल्स आ जाएं तब भी किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के. आपने हमेशा 360 डिग्री के इक्वल रखना है. नाउ लेट्स डू फर्स्ट सम.
So I think it would be clear to you. You have to note these properties on your notebook. I will also provide you notes that how you can solve it. So you have to do according to this. So your first sum of your exercise 3.1, right? There is triangle given to you. Here I am talking about exterior angle. It is fully based on exterior angle. 125 degree, x degree, and this one is also 125 डिग्री. स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया है कि इसका सम किसकी इक्वल होता है, 360 डिग्री की इक्वल होता है. सो हाउ वी कैन सॉल्व इट. x हमें ये एंगल पता करना है, x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, ये आपको किसकी इक्वल आएगा, 360 डिग्री की इक्वल आएगा. देन यू विल ऐड इट, x प्लस 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. x किसकी इक्वल आ गया, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री. आपके पास आ गया 0, 1, 1. 110 डिग्री इज योर आंसर, वैल्यू ऑफ x. ओके स्टूडेंट, आई हैव डन योर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू. आई ऑल्सो डन, मैंने एक्सरसाइज में आपके नोट्स में भी किया है. तो आपने इसके अकॉर्डिंग, चाहे उसमें पेंटागन हो, आपने किसकी इक्वल रखना है, 360. एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी you always put in mind. Now I am doing your second sum, कि आपने वो second sum कैसे करना है. So your second sum, उसमें क्या करना है, find the measure of each exterior angle of a regular polygon. आपने क्या कैलकुलेट करना है, exterior angle. Right students, you have to solve, you have to find out exterior angle. आपको क्या गिवन है, n sides गिवन है. I have done formula, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, उसमें आपको बताया कि आपने कैसे, if sides is given you have to calculate exterior angle then 360 degree upon n. 9 sides, तो आपके पास क्या आ गया, जब आप डिवाइड करोगे you got 9 4s are 40 degree is your answer. ऐसे ही आपको साइड गिवन है 15 sides. In your second part 15 sides, then how you can do it, same as it is, 360 degree upon 15. You can cut it through 3 1s are 3, 3 2s are 6, 20, 3 5s are 15, 5 2s are 10, 5 4s 5 4s are 20. So 24 degree is your answer. Okay students, now I'll do fourth sum. How you have to do this. In fourth sum आपको क्या गिवन है, एक्सटीरियर एंगल गिवन, सॉरी इंटीरियर एंगल इज गिवन टू यू. ठीक है, वो कहते हैं इन फोर्थ सम आपको इंटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल 165 डिग्री. स्टूडेंट यू हैव टू नो कि अगर हमें साइड्स निकालनी हो तो हम साइड्स नहीं निकाल सकते, हमें क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल चाहिए. बट आपको पता है हम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन नो दैट एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल किसकी इक्वल होता है, 180 डिग्री. सो हमारे पास क्या गिवन है, 165 डिग्री इंटीरियर एंगल. ठीक है, सो वी हैव सॉल्व 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, वी गॉट 15 डिग्री इंटीरियर एंगल. आप निकाल सकते हो, उसमें उन्होंने नंबर ऑफ साइड्स कही हैं. सो नंबर ऑफ साइड्स, हाउ वी कैन सॉल्व इट, नंबर ऑफ साइड्स कैसे आ जाएंगे आपके पास, 360 डिग्री अपॉन 15. ठीक है, ये आपके पास इंटीरियर एंगल है, डिवाइड कर देंगे, 3 1s are 3 2s are 6 0, 3 5s are 15, 5 2s are 10, 5 4s are, आपके पास साइड्स आ गई 24. I think it would be clear to you. So students, in this way we can calculate number of sides in your 3.2 exercise. 5th and 6th part mostly same, उसमें भी कहा गया है
कि हाउ वी कैन सॉल्व एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर. स्टूडेंट यू हैव टू नो दैट इंटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है और 360 डिग्री के ऊपर इक्वल होता है, जो मैंने आपको एंगल सम प्रॉपर्टी बनाई. नाउ रिमेनिंग सम I have done on notes. Now this exercise is completed. Thank you.